यहाँ पे हमारा एंट्री बनता। ये सेल हमारा होता है जस्ट ब्लू लाइन के नीचे ही, और टारगेट हमें कहाँ तक दिया है, अगर आप लोग देखेंगे तो 57% का टारगेट दिया हुआ है, जो कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड निकलता है 1:12 का। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी देने वाला हूं, जो आप लोगों ने एक बार सही से समझ लिया तो आप लोगों के 50 से 60% प्रॉफिट कहीं नहीं गया। उससे आगे भी आप लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं अगर आप लोगों के पास पेशेंस है तो। अगर स्टॉप लॉस जाता है तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस जाएगा, जो कि 3-4% या 5% हो सकता है, लेकिन उस स्क्रीनर से आप लोगों ने जो स्टॉक निकाला है उससे ग्रांटेड मिलता ही मिलता है। लेकिन जो भी स्टॉक्स में आप लोग एंट्री करेंगे, ट्रेड बनाएंगे, उसे अपने रिस्क पे बनाएंगे, अपने एनालिसिस के बाद बनाएंगे, और आप लोग बैक टेस्ट करने के बाद बनाएंगे। तो चलिए स्क्रीन पे और आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे उस स्क्रीनर को बनाना है, और सेटिंग इंडिकेटर क्या है, टूल्स कौन से यूज करने हैं, सब कुछ आप लोगों को बताने वाला हूँ। मैं आ गया हूँ अपने ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे, और यहाँ पे हम अपना स्क्रीनर बनाना सीखेंगे। सबसे पहले आप इस ट्रेडिंग व्यू के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, फिर थोड़ा एडजस्टमेंट करके अकाउंट वगैरह बना, और यहाँ जो सर्कल टाइप का दिख रहा है राइट साइड में स्क्रीनर लिखा हुआ आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। थोड़ा हम बड़ा कर लेंगे ताकि हमें सब कुछ दिखाई दे, और यहाँ जाएंगे तो इस जगह पे जाएंगे। ये पहले से एक स्क्रीनर बना हुआ है हमारा, तो यहाँ पे जाएंगे तो एक क्रिएट न्यू स्क्रीन का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इसका नाम डाल के इसे क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। इसे सबसे पहले यहाँ यूएस से हटा के और इंडिया सेलेक्ट करेंगे, ताकि हमें इंडियन स्टॉक मिले। अब इस सब को एडजस्ट करना है, यहाँ से इस सभी को हटाना है, और फिर इन सभी को यहाँ से हटाना है। जो भी ये सभी चीजें हैं इन सबको रिमूव करना है। मैं एक एक बता दे रहा हूँ, बाकी स्क्रीनशॉट ऐड कर दूंगा यहाँ पे। सबसे पहले हमें ये जो जो चीजें नहीं चाहिए, मैं इन सबको यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ रिमूव कर रहा हूँ। मैंने ऊपर से सभी चीजें रिमूव कर दिया है। अब मुझे यहाँ पे केवल वॉल्यूम ऐड करना है। प्लस पे किया और वॉल्यूम यहाँ पे टाइप किया। ऐड कर दूंगा इसे और ऐड फिल्टर कर दूंगा। फिर ऊपर का सेटिंग हो चुका है हमारा, देख लीजिए। जो भी चीजें है इसी को रखना है, बाकी सबको रिमूव कर देना है। फिर नीचे में ये जो भी चीजें आपको सिंबल के बगल में ये सभी चीजें दिख रही है, इन सबको भी रिमूव करना है। यहाँ से भी रिमूव हो गई है। बस यहाँ पे दो चीज हमें ऐड करना है। प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे टेक्निकल रेटिंग। तो यहाँ पे टेक्निकल रेटिंग आ गया, ऐड कॉलम करेंगे। और दूसरा है मूविंग एवरेज रेटिंग, को ऐड कॉलम करना है। हो गया ये सब ऐड। जैसे मार्केट कैप है, मार्केट कैप पे जाके हमें 10 बिलियन से 200 बिलियन वाले कंपनी को सिलेक्ट करना है, ताकि हमें ज्यादा पेनी स्टॉक ना मिले। अगर पेनी स्टॉक मिलता है तो फिर हमें लॉसेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बारी आई हमारे इंडिकेटर की। इंडिकेटर कौन सा है, तो जो भी पहले से आपके पास इंडिकेटर है उसे रिमूव कर देना है। सैंडलियर एग्जिट लिखा हुआ आ रहा है, इस इंडिकेटर को हम अप्लाई करेंगे। फिर टूल बार में जाएंगे तो यहाँ पे 5th नंबर पे हमें जहाँ लॉन्ग पोजीशन का ऑप्शन आता है, वहीं पे नीचे ये वाला इंडिकेटर हमें आ रहा है वॉल्यूम प्रोफाइल का। इसे फेवरेट कर देंगे। फेवरेट करेंगे तो यहाँ नीचे आ जाएगा। इस स्क्रीनर को सेव करने के लिए यहाँ पे सिंपली सेव पे क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज और चेंज करनी है हमें। कैंडलस्टिक में जाएंगे तो कैंडलस्टिक हमें नॉर्मल ना रख के हिकानाची रखना है। हिकानाची रख लिया मैंने। अब जो भी नॉइज थे हमारे कैंडल में ये खत्म हो चुके हैं। खत्म होने के बाद हम उस स्टॉक को चूज करेंगे जिसमें हमारा सैंडलियर एग्जिट बाई इंडिकेट कर रहा हो। लेकिन इस रिलायंस में सेल का आ रहा है ऑप्शन, तो सेल में हमें नहीं जाना है। तो इस सेल वाले स्टॉक को हटाने के लिए और केवल बाई वाले स्टॉक को लाने के लिए हमें इसे या इसे दोनों को फिल्टर करेंगे। इसे ऊपर की तरफ कर देंगे एरो को। ये हमें बाई करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, जो ये ऊपर वाला ब्लू लाइन है, इस ब्लू लाइन के ऊपर कोई कैंडल क्लोज हो जो इसको बिना टच किए क्लोज हुआ हो। जैसे ये ब्लू लाइन के ऊपर एक कैंडल क्लोज हो गया।
अब क्या देखना है कि इस ब्लू लाइन के ऊपर ये जो कैंडल पहले का बना हुआ है इसके ऊपर बिना इसको टच किए ऊपर रनिंग कैंडल में कोई भी कैंडल रनिंग ऊपर निकल रहा हो उसमें रनिंग कैंडल में एंट्री हम यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे लॉन्ग पोजीशन बता देता हूँ मैं, यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं रनिंग कैंडल में और एसएल हमारा ये ब्लू लाइन से जस्ट नीचे होगा और टारगेट हमारा कम से कम 1:2 रहेगा। और मैं अब स्टॉक देखूंगा कि कौन से स्टॉक में बाई का सिग्नल आ रहा है और प्लस उस टूल को अप्लाई करूंगा कि कहां से हम बाई कर सकते हैं। जैसे ये स्टॉक आया हुआ है तो इस स्टॉक को मैं इस स्टॉक का जाके 1 ईयर का रेंज सिलेक्ट करूंगा और इस टूल को डे 1 पे अप्लाई करूंगा। अप्लाई किया तो फर्स्ट रिजल्ट क्या आया, ये हमें इंडिकेटर कब दिया था, ये उस ब्लू लाइन के ऊपर क्लोजिंग आया था 1 दिसंबर 2025 को ऊपर क्लोजिंग आया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। मैं जूम कर देता हूँ एक बार ताकि सही से दिखे। यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे मैंने लाइनिंग कर दिया। अब इसके ऊपर इस कैंडल के ऊपर रनिंग कैंडल में हमें एंट्री बनानी है। अब हमें क्या देखना है कि इस कैंडल के ऊपर जो भी कैंडल रनिंग में ऊपर निकल रहा हो उसमें हमें एंट्री बनानी है। अगर मैं यहाँ पे एंट्री बनाया होता तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मैं लॉन्ग का एक पोजीशन बनाता हूँ, यहाँ पे हमारा एंट्री बनता, एसएल हमारा होता है जस्ट ब्लू लाइन के नीचे ही और टारगेट हमें कहाँ तक दिया है, अगर आप लोग देखेंगे तो 57% का टारगेट दिया हुआ है जो कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड निकलता है 1:12 का। दूसरा स्टॉक हम लोग देखते हैं, इसमें से हमें 1 बाई 1 चूज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किसमें बाई का सिग्नल आया हुआ है। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन अगर इसमें जो स्टॉक मिलता है वो बढ़िया सा स्टॉक मिलता है जिसे हम सही से ट्रेड कर सकते हैं। जैसे इसमें एक सैंडिलियर एग्जिट ने बाई का सिग्नल दिया हुआ है जो एक ग्रीन देख रहे हैं, तो इसमें हम जाएंगे 1 ईयर रेंज सिलेक्ट करेंगे और जो हमारा वॉल्यूम प्रोफाइल का टूल है उसे हम डे 1 पे अप्लाई करेंगे। डे 1 पे अप्लाई करने के बाद हमारा कहाँ पे आया आप लोग देखेंगे तो ये जो कैंडल दिख रहा है आपको, मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ, ये वाला जो बिना टच किए ऊपर ही क्लोजिंग दे दिया है। अगर इसको नहीं मानते तो ये वाला भी है, इसके ऊपर ये ब्लू लाइन के ऊपर क्लोज हुआ है, ब्लू लाइन के ऊपर क्लोज हुआ है। अगर इस पे हम इसको हम मार्क करेंगे, मैंने मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद मैं लॉन्ग पोजीशन लगाता हूँ तो इसमें रनिंग कैंडल में ये कैंडल ऊपर निकल रहा है, ना ये निकला है ना ये कोई सा नहीं निकला है, ये निकल रहा है। इस पे हम एंट्री लेंगे और एसएल हमारा इससे थोड़ा सा नीचे ही रहेगा और टारगेट हमारा रहेगा 1:2 का कम से कम, लेकिन इसने दिया है 1:2 से ऊपर ही दिया है। और कितने दिनों में दिया है अगर हम देखेंगे तो एंट्री से जस्ट 80 दिन के अंदर में हमें 15% का प्रॉफिट मिला है। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा तभी स्विंग ट्रेडिंग में आप प्रॉफिटेबल बन पाएंगे, प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, मैं और भी स्टॉक यहाँ पे फाइंड करके आपको दिखाता हूँ। जैसे एक स्टॉक ये है, पहले इसे चार्ट को रीसेट करेंगे, उसके बाद 1 ईयर को सिलेक्ट करेंगे, फिर सेम प्रोसेस है, इस टूल को अप्लाई करेंगे। टूल को अप्लाई करने के बाद हमें क्या पता चलता है कि ये इस कैंडल ने ऊपर ही क्लोजिंग किया है बिना ब्लू लाइन के टच किए हुए। तो इसके ऊपर कोई रनिंग कैंडल निकलता है तो हम यहाँ पे ट्रेड बनाएंगे। जैसे इसको मैंने मार्क कर लिया और इसके ऊपर ट्रेड बनाया तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड क्या मिलता है ये भी आप देखेंगे तो 1:2 बहुत ही इजीली मिल गया है। अगर आप लोग देखेंगे तो 1:2 कितने दिनों में मिला है,
58 दिनों में, 58 दिनों में कितना मिला है हमें? 11%, 12% अप्रोक्स मिला हुआ है। तो आम सी बात है, आप किसी भी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करेंगे और उस पे काम करेंगे तो रिजल्ट देगा। इस पे थोड़ा टाइम लगता है, स्टॉक को फाइंड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन एक बार स्टॉक मिल गया तो बेहतरीन स्टॉक मिलता है जो कि हमें बढ़िया सा प्रॉफिट करके देता है। अगर यहाँ पे हम चेक करें, ये भी अच्छा खासा प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, लेकिन इस स्टॉक को हम अवॉइड करेंगे क्योंकि ये 100 रुपए से नीचे का स्टॉक है। 100 रुपए से नीचे का स्टॉक में हम प्लानिंग नहीं करते हैं। 1:2 के आसपास ये भी दिया हुआ है, लेकिन इसमें हम प्लानिंग नहीं करेंगे अपना। मैंने अपने तरफ से बैक टेस्ट करके आपको दिखा दिया है। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आए इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करने में या इंडिकेटर को बनाने में, इस स्क्रीनर को बनाने में, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस ग्रुप में जुड़ जाइए। वहाँ पे मेरा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट मुझे जो भी डाउट वहाँ मेरे से बात करके पूछ सकते हैं, और चाहे तो आपका जो भी डाउट है वो कमेंट कर सकते हैं आप। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आया हो तो। मिलते हैं किसी और ऐसे बेहतरीन स्ट्रेटजी वीडियो में।